राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 7वां अध्याय, भरत चरित्र। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। तो यदि आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन्नारायणे नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भागवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से ही उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो सर्वदा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धवायु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धवर्यु गण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पूर्ण रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे पर ब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता और प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञभोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो शिवस्य, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्वसंपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे कुल्हा आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए।
इस पुलह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी मतलब गंडकी नदी जो है नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार सालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुनः आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के कारण चरणार बिंदुओं के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार जब वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे, इस शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली रटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर भी अंतर्यामी रूप से उसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इस प्रकार यह 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे।